नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। हालांकि बैठक को बीच में छोड़कर गुस्से में बाहर चली गई। इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जब मैं मीटिंग में अपनी बात रख रही थी तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने इसका विरोध किया तो मुझे बोलने से क्यों रोका जा रहा है। सरकार को तो खुश होना चाहिए कि मैंने इस बैठक में हिस्सा लिया। आगामी चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर विचार कर रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की संभावनाएं तलाश करने के लिए 9 सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 8 IAS अधिकारी हैं। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के CEO अखिलेश मिश्रा का बयान चर्चा में बना हुआ है। दरअसल अखिलेश मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इजरायली PM पर बयान देकर खुद को और कांग्रेस को वैश्विक जिहाद आंदोलन से जुड़े होने का ऐलान किया है। प्रियंका के इस झुकाव के घातक परिणाम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब आगामी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को CM हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए CM हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की है। झारखंड JDU के अध्यक्ष खीरू महतो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए पटना पहुंचे। बैठक में शामिल होने के बाद खीरू महतो ने कहा कि हम झारखंड में गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी तरफ से 11 उम्मीदवारों के 11 नामों की सूची दी गई है। अब आगे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने आज दिल्ली के यमुना नदी के ACITA में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने भी इसमें हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री हर्ष मेहरोत्रा ने आज शिमला में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की घोषणाएं गिनाई। साथ ही बजट में हिमाचल के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। केशनी आनंद अरोड़ा के मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया। इस मामले में सुनवाई जल्द शुरू करने की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा था कि तय तिथि पर ही सुनवाई की जाएगी। मामले पर याची ने बताया कि उनका कार्यकाल 12 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें नई चेयरपर्सन की नियुक्ति तक एक्सटेंशन दे दिया गया। म्यांमार के प्रधानमंत्री सीनियर जनरल मिन आंग हलेन ने राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है, जो कि चर्चा में बनी हुई है। दोनों के बीच सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के उपायों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल डोभाल बंगाल की खाड़ी पहल के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए म्यांमार में पहुंचे थे। ये बैठक बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए की गई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है।